अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोर्सा महल में अस्पोर्चा अपने कमरे में बैठी अपने बालों को कंघी दे रही होती है कि उरहान साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और उससे कंघी लेते हुए कहते क्या इजाजत है, और उसके बालों को कंघी करने लग जाते हैं और कहते जंग से पहले ये शादी की तकरीब अच्छी रही, सब खुश हैं। अस्पोर्चा कहती ऐसा ही है, फातिमा और एवरानोस एक साथ रहने के हकदार हैं, उन्होंने एक दूसरे के दिल में सुकून पा लिया है। सुल्तान कहते और तुम, क्या तुम खुश हो? तो अस्पोर्चा कहती मैं खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। सुल्तान कहते तेज हवा टहनी को तोड़ देती है, ऐसा कहते हैं, लेकिन तुम्हें ना कोई हवा और ना ही कोई तूफान तोड़ सका है अस्पोर्चा। तो अस्पोर्चा खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे शहजादी कहते थे, शहजादी होना मेरी जरा थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं उरहान साहब की खातून हूँ। सुल्तान कहते बिल्कुल ऐसा ही है, तुम्हारी जरा अब मैं हूँ, तुम मेरी सिर्फ महल की खातून ही नहीं हो बल्कि मैदान जंग में भी मेरी सबसे बहादुर साथी हो, तुम मेरा ज़हरा सतारा हो। उस रात जब हमने एक ही आसमान को देखा और अलग अलग नाम पुकारे थे। तो अस्पोर्चा कहती लेकिन अब हम एक ही आसमान को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ देखते हैं। और फिर सुल्तान अस्पोर्चा के माथे पर बोसा लेते हैं और उसके हाथ पर लगी मेहंदी देखते हैं तो कहते ये मेहंदी मेरे घर, मेरी रियासत और मुझसे तुम्हारी वफादारी की मोहर है। अस्पोर्चा कहती तुमने मुझे भरोसा करना सिखाया उरहान, तुमने मुझे सिर्फ दुश्मन की घातों से ही नहीं बल्कि मेरे अंदर के उस अंधेरे से भी बचाया है। अब मेरी पनाहगाह, मेरा वतन और मेरा सहारा बनने वाला पहाड़ भी तुम हो। सुल्तान कहते अब हमारे दरमियान ना कोई तलवार, ना कोई दुश्मन और ना ही कोई अजनबी आ सकता है। मेरी जिंदगी में खुश आमदीद मेरा ज़हरा सतारा, अब तुम्हारी जान मेरी जान से और तुम्हारी रूह मेरी रूह से जुड़ी है। और फिर उसे गले से लगा लेते हैं। जबकि दूसरी जानब दूसरे कमरे में नीलोफर खातून अपने बेटे मुराद को पास लिए बैठी हुई होती है। किसी दौरान उसके बेटे इजाजत लेकर कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और अपनी माँ के पास आकर कहते माँ कासम आपके साथ सोना चाहता है। तो कासम सुलेमान से कहता तुमने कहा था तुम भी ये चाहते हो भाई। सुलेमान कहता नहीं तुम ये चाहते थे। नीलोफर कहती ठीक है लड़ो मत, ठीक है इधर आओ। और दोनों नीलोफर के साथ बिस्तर पर लेट जाते हैं और नीलोफर उन दोनों को प्यार करती है और कहती तो तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? हाँ ठीक है फिर चलो एक साथ सोते हैं। कासम कहता आप हमें एक कहानी भी सुनाएगी ना माँ? नीलोफर कहती आप एक कहानी भी सुनना चाहते हैं? हाँ। कासम कहता हाँ मैं चाहता हूँ। तो नीलोफर कहती ठीक है मैं सुनाती हूँ। और कहती है एक जमाने में एक छोटी सी लड़की एक गवर्नर के महल में रह रही थी। एक दिन छोटी लड़की का रास्ता इसे काई कबीले की तरफ ले गया। नाज़रीन फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सुबह के वक्त जरकुताए बुरान की कब्र पर आया हुआ होता है और फातिहा ख्वानी करने के बाद उसके पास बैठते हुए कहता बुरान, और उसकी कब्र के साथ लेट जाता है और कहता है बुरान भाई तुमने मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया, तुम भी और उस्मान साहब भी, मेरी बीवियां भी। नहीं मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, यह किस्मत है, मैं यहाँ ये बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारा बदला नहीं ले सकता भाई, तुम्हारा बदला आखिरत पर छोड़ दिया गया है। और फिर कहता मुझे ऐसे मत देखो, और एकदम उठते हुए कहता शहनशाह का दिमाग पटाखा मार गया है भाई, वो तख्त की खातर निकला और दिमाग से हाथ धो बैठा, मुझे ऐसे मत देखो, अब तुम दूसरी तरफ से अपना बदला खुद लोगे। सुनो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, तुमने अहम वाकयात को खो दिया, हम तुम्हारे बगैर फातिमा का हाथ मांगने के लिए गए, उस्मानी खानदान से लड़की लेना वाकई मुश्किल था, तुम जानते हो कि अलाउद्दीन उसने मुझे पकड़ लिया और मेरी पीठ जमीन पर टकाने ही वाला था कि, लेकिन हमने पहली कोशिश में ही लड़की ले ली। और हंसने लग जाता है और फिर कहता शायद ये मेरे जिंदा रहने तक की अलविदाई मुलाकात है बुरान, मैं जल्द ही तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, लेकिन ज्यादा इंतजार न करो, जरकुताए नहीं मरता, हम एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं भाई, लेकिन तुम जानते हो जब हम जवान थे हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, एक साथ कई इमारतों के खिलाफ हंसते हुए लड़े, अब की बार ऐसा नहीं है, हमें 1000 साल पुरानी सल्तनत का सामना है। खोजा साहब अब्दुर्रहमान गाजी, कराजा अहमद और कनूर साहब कुस्तुनतुनिया का मुहासरा करने के लिए गए हैं, हम शहनशाह का हिसाब देखेंगे। तो भाई अब ये भूख या दौलत की जंग नहीं रही, ये वजूद और अदमे वजूद की लड़ाई है। अगर मुझे वापस आने का मौका मिला तो मैं तुम्हें एक एक करके सब कुछ बताऊंगा, अगर मैं ना लौटा तो आखिरत में मिलेंगे भाई। और फिर इसके बाद जरकुताए वहां से रवाना हो जाता है। नाजरीन फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि समांदरा किला में लड़ाई जारी होती है। उस्मानी सिपाही एक एक करके बाज़ंतीनी सिपाहियों को जहन्नम वासल कर रहे होते हैं। तुरहान साहब की क़यादत में तमाम सिपाही लड़ रहे होते हैं और तुरहान एक बाज़ंतीनी सिपाही का गला काटते हुए कहता या शहादत या फतह, सिपाहियों जब तक समांदरा किला हमारा नहीं हो जाता हमला करो। और उठकर लड़ने लग जाता है और बहादुरी के साथ जो भी उसके सामने आ रहा होता है उसे मौत के घाट उतारता ही चला जा रहा होता है। पूरे किले में लड़ाई जोरों शोर से जारी और सारी होती है और फिर तुरहान उन्हें मौत के घाट उतारते हुए अल्लाह अकबर का
नारा बुलंद करता है, जबकि उस्मानी सिपाही बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहे होते हैं और तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों पर जमीन तंग की जा रही होती है और जो भी उनके सामने आ रहा होता है उन्हें मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर तुरहान ऊपर सीढ़ियों की जानब बढ़ते हैं और रास्ते में आने वाले बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं, जबकि नीचे मौजूद सहन में भी तमाम बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया होता है। और फिर तुरहान सब सिपाहियों से मुखातब होकर कहता, समंदरा अब उस्मानियों की सरजमीन है, अल्लाह अकबर। तो सब सिपाही भी अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लग जाते हैं। और फिर तुरहान साहब आगे बढ़ जाते हैं और छत पर चले जाते हैं और वहां से बाज़ंतीनी झंडा उखाड़ फेंकते हैं और उसे जमीन पर फेंक दिया जाता है। और फिर इसके बाद उस्मानी परचम लाया जाता है। तुरहान साहब उस्मानी परचम को चूमते हैं और फिर इसके बाद उस परचम को पूरे वकार के साथ किले पर लहरा दिया जाता है, जबकि तमाम सिपाही अल्लाह अकबर के फलक शिगाफ नारे बुलंद करते ही चले जा रहे होते हैं। और फिर तुरहान कहता, ए हमारे शानदार झंडे, तुम्हें बहुत सी फतुहात नसीब हों। और इस तरह समंदरा किला भी उस्मानियों की मलकियत बन गया होता है। जबकि नाजरीन हम अगले ही मंजर में आयोदोस किला भी देखते हैं, जहां पर भी उस्मानी सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों पर कहर ढा रहे होते हैं और पूरा किला मैदान जंग में तब्दील हो चुका होता है। इधर अब्दुर्रहमान अपना कुल्हाड़ा चला रहा होता है और बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतारते हुए कहता, बाज़ंतीन के गंदे निशानात को आयोदोस से मिटा दो, लोगों की जान, माल और इज्जत अब हमारी हिफाजत में है, हमारा झंडा फसीलों पर लहरा दो। जबकि राजा साहब भी अपने सिपाहियों के हमरा उन पर हल्ला बोल चुके होते हैं। और फिर अब्दुर्रहमान बाज़ंतीनियों को अपने कुल्हाड़े से काटता ही चला जा रहा होता है और बहुत ही जल्द तमाम के तमाम बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया होता है। और फिर फसीलों पर मौजूद सिपाही उस्मानी परचम दीवारों पर लहरा देते हैं और अब्दुर्रहमान कहता, आयोदोस अब उस्मानी वतन है, और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं। तो सब सिपाही भी अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं। और फिर इसके बाद अब्दुर्रहमान कराजा अहमद से कहते हैं, कराजा अहमद, आज हमने ना सिर्फ आयोदोस लिया है बल्कि हमने उस्मानी रियासत का रास्ता भी अस्कुदार के लिए खोल दिया है। तो कराजा अहमद साहब कहते, अल्लाह हमें अस्कुदार में भी हमारा झंडा लहराने की तौफीक बख्शेगा इंशाल्लाह। तो अब्दुर्रहमान कहते, इंशाल्लाह। और इस तरह से आयोदोस किला भी उस्मानी मलकियत बन चुका होता है। जबकि इधर बोरसा महल में हम देखते हैं कि सुल्तान उरहान साहब मरकजी कमरे की जानब जा रहे होते हैं और मुस्तफा मरकजी कमरे के अंदर दाखिल होता है और कहता, दस्तूर बोरसा के फातेह, सरहदों के मुहाफिज, बुलंदियों के शहसवार, मोहतरमुल मकाम सुल्तान उरहान गाजी हजरत, पूरी रियासत के तमाम सरदारान वहां पर मौजूद होते हैं। और फिर उरहान साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और आगे बढ़ते हुए तख्त की जानब जाते हैं। तमाम सरदारों ने अपने सर झुकाए हुए होते हैं और फिर सुल्तान अपने तख्त के पास पहुंचते हैं और वहां पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। और फिर इसके बाद इशारा करते हैं तो सब उरहान साहब की जानब देखने लग जाते हैं। सुल्तान कहते, अजीम अल्लाह के 99 नामों से हमारा दीवान शुरू कर रहा हूँ। सरदारान की जानब से हमें जिस खुशखबरी का इंतजार था वो आ चुकी है। तो शामिल पूछता, मेरे सुल्तान, क्या आने वाली खबर आयोदोस और समंदरा की है? सुल्तान हाँ में सर हिलाते हैं और कहते, अब्दुर्रहमान गाजी ने आयोदोस किले को और तुरहान साहब ने समंदरा किले को फतह करके इन्हें इस्लामी दुनिया के सूबों में तब्दील कर दिया है। यह सुनकर साहब कहते, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और फिर सुल्तान कहते, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है, इन फतुहात से हमने कुस्तुनतुनिया का ताला तोड़ दिया है। जब वक्त आएगा तो अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे को पूरा करने के लिए हम कुस्तुनतुनिया का भी मुहासरा करेंगे इंशाल्लाह। तो साहब कहते, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुल्तान कहते, अब इन सरजमीन से अस्कुदार के साहलों तक हमारे और हमारी मंजिल के दरमियान कोई रुकावट नहीं, सवाए कुफ्फार के लश्करों के जो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।